वेलकम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा रही हूँ। इससे पहले हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो थी वो 2 टाइप्स थी। एक स्टैटिक फ्रिक्शन थी और दूसरी काइनेटिक फ्रिक्शन। और अब जो है वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन की यहाँ से व्हेन से क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड is called rolling friction. The idea of the rolling friction is associated with the concept of wheel, यानी कि व्हील के कंसेप्ट के साथ ही इसका आइडिया भी जो है वो एसोसिएट जो है वो हुआ है। इन ओवर एवरीडे लाइफ we observe that a body with wheels face less friction as compared to the body of the same size without wheels। देखो आपको भी पता है, हमने आम भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि कोई चीज़ जो है वो विद व्हील्स होगी तो उसको जो है वो पुश और पुल करना क्या होगा, आसान होगा। यानी खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या धकेल के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या उसको मूव करवाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो आसान होता है। ठीक है, जबकि अगर विदाउट व्हील होगी तो उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना जो है वो उतना ही आसान होता है। उसकी वजह यही होती है कि स्लाइडिंग की सूरत में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है दोनों सरफेसेस में, जबकि रोलिंग की सूरत में जो है वही फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे देखें ये दो सरफेसेस हैं। अब अगर मुझे इन दोनों सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर मूव करवाना है तो देखें मुझे जो है एक सतह पर एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे मूव करवाना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्योंकि देखें इस जो है कंडीशन में दोनों सरफेसेस जो हैं ज़्यादा उनका जो एरिया है वो कॉन्टैक्ट में है। देखें सारी की सारी सरफेसेस क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं। तो इस तरह क्या होगा, दोनों सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर जो है वो मूव करवाने में ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ज़्यादा जो एरिया है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है और फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर देखें हम एक, जैसे ये पेंसिल है, रोलर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। रोलर बस ये होता है कि उसकी शेप बिल्कुल जो है वो गोल होती है, उसको मूव करवाना ज़्यादा आसान होगा। आप सपोज़ कर लें कि पेंसिल की जगह क्या होगा, रोलर होगा। अब देखें अब अगर इस सरफेस को इसके ऊपर रख के हमें मूव करवाना होगा तो ये बहुत आसानी से ऐसे क्या कर देगा, हरकत जो है वो करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह देखें अगर आप सिंपल सी एग्जांपल लें तो अपने दोनों हाथों को देखें, अगर हम इस तरह जो है एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर अगर जो है वो सॉफ्टली रख के भी जो है वो मूव करवाएंगे तो जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसकी बजाय कोई इस तरह, जैसे ये देखें मैंने जो है वो पेन रख लिया, सपोज़ कर लें यही रोलर है, तो हम अब इसके ऊपर रख के जो है वो मूव करवाएंगे तो देखें आप अपने हैंड को इस तरह, यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके आसानी से एक हैंड जो है वो दूसरे हैंड पे मूव करना शुरू कर देगा। देखें उस सूरत में जो था, ये देखें कॉन्टैक्ट में एरिया क्या था, ज़्यादा था, लेकिन जब हमने जो है वो रोलर रख दिया तो हमारा एरिया कॉन्टैक्ट में क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, राब्ते में यही वजह होती है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में जो है वो 100 टाइम क्या होती है, लेस होती है। और इस तरह बहुत सारी जो हैवी मशीनरी वगैरह होती है वो जो हर टाइम जो पार्ट्स उनके जो हैं वो हरकत में रहने होते हैं, वहाँ पे क्या कर लिया जाता है, रोलर्स या बॉल बेरिंग का जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। और इस तरह वो जो है वो आसानी से जो है वो जो पार्ट्स होते हैं मशीनों के वो क्या करते हैं, वो जो है वो घिसते नहीं हैं या ख़राब नहीं होते। ठीक है, रोलर क्या होता है, बॉल बेरिंग क्या होता है, ये देखें जैसे आपके पास यहाँ पे इस तरह के, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको जो है वो बॉल बेरिंग कहते हैं। अब देखें वो बॉल बेरिंग की ही बात कर रहे हैं। बॉल बेरिंग ऑल्सो प्ले द सेम रोल
ठीक, इन एज इज़ प्लेड बाय द व्हील, जिस तरह व्हील प्ले कर रहे होते हैं बॉल बेरिंग भी उसी तरह जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। मैनी मशीन्स इन इंडस्ट्री आर डिज़ाइंड विद बॉल बेरिंग सो डैट द मूविंग पार्ट्स roll on the ball bearing and friction is greatly reduced. The rolling friction is about 100 times smaller than the sliding friction. ये आप लोगों ने MCQs के लिए भी जो है वो याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा भी है, आपका अगर शॉर्ट आ जाता है अक्सर, ठीक है, तो आप यहाँ से वैन से लेके आप क्या कर दो, पहले जो है यहाँ तक जो है वो व्हील तक लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप ये वाली लाइन जो है वो साथ ऐड कर सकते हो कि जो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, 100 टाइम जो है वो लेस है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, और इसके साथ ही आपका MCQs भी क्या हो जाएगा, जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो रीज़न आ जाती है, ठीक है, यानी कि वजह आ जाती है कि जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो है वो क्यों लेस होती है। तो ये आपने द रीज़न से लेके यहाँ तक स्लाइड तक जो है वो ज़रूर लर्न कर लेना है। ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। द रीज़न फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, टू बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ डैट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स। ठीक है, देखो रिलेटिव मोशन ही जो है वो क्या हो जाती है कि वो कम हो जाती है। द व्हील टचेस द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, इट डज़ नॉट स्लाइड। वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा होता है, जो है वो टच कर रहा होता है। लाइक देखें इस तरह, जैसे देखो ये आप सपोज कर लो कि ये व्हील ही है, तो व्हील क्या करा, देखो सारा का सारा तो नहीं टच करा सरफेस के साथ, कहीं से किसी एक जगह से जो है वो हल्का सा क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। इसके साथ ही फॉर योर इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ लें, ठीक है। प्रैक्टिकली द कॉन्टैक्ट पॉइंट इज़ नॉट परफेक्टली सर्कुलर, ठीक है। वो कह रहा है अमली तौर पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ से टायर जो है वो रोड के साथ क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। इट बिकम फ्लैट अंडर प्रेशर, ठीक है, एज शोन इन द फिग, के प्रेशर के साथ वो उसके साथ टच कर रहा है। दिस फ्लैट पोर्शन ऑफ द व्हील हैज़ द टेंडेंसी टू स्लाइड अगेंस्ट द सरफेस, यानी कि इसी की वजह से उसके अंदर जो है वो स्लाइड करने की जो है वो सरफेस पे जो है वो मूव करता है, ठीक है। इस फ्लैट पोर्शन की वजह से ही व्हील क्या करता है, रोड के ऊपर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। एंड डज प्रोड्यूस अ फ्रिक्शनल फोर्स, और इस तरह देखो जैसे हमें जो है वो रुकने के लिए या चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, देखो टायर को भी अगर बिल्कुल टायर और रोड के दरमियान थोड़ी सी भी फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर भी टायर जो है वो रोड के ऊपर जो है वो मूव नहीं कर सकेगा। इसलिए उतनी सी फ्रिक्शन की क्या होती है, ज़रूरत होती है टायर को आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, a hovercraft is kind of ship that can move over the surface of the water and, ठीक है, ग्राउंड बोथ, यानी कि ये होवरक्राफ्ट दिखाया हुआ है जो पानी के अंदर भी जो है वो मूव कर सकता है और जो है ग्राउंड के ऊपर भी जो है वो मूव कर सकता है। एयर इज़ इजेक्टेड, ठीक है, अंडरनीथ बाय पावरफुल फैंस फॉर्मिंग ए कुशन ऑफ द एयर। देखो वो कह रहा है कि इसके जो नीचे है वो पावरफुल जो है वो फैंस लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो हवा को क्या कर देते हैं, जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। द हवर क्राफ्ट मूव ओवर द कुशन ऑफ द एयर, यानी कि वो हवा के जो एक कुशन सा बन जाता है उसके ऊपर जो है मूव कर रहे होते हैं। विच ऑफर्स वेरी लेस या स्मॉल रेजिस्टेंस, जो बहुत थोड़ी सी जो है वो रेजिस्टेंस क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो है उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। इसके बाद मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के जो हैं वो तरीके हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी वो पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। देखो 4 दिए हुए हैं और ये एक दफ़ा बोर्ड में जो है वो लॉन्ग में आ चुका है और शॉर्ट में भी कई दफ़ा आ चुका है। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नंबर 1, द पार्ट विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर आर हाईली पॉलिश्ड, यानी कि जिस जो है वो
पार्ट ने एक दूसरे पार्ट के ऊपर जो है वो मूव करना है, उसको क्या कर दिया जाए, हाईली जो है वो पॉलिश्ड कर दिया जाए, तो उससे भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर 2, सिंस द फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड इज़ लेस दैन दैट ऑफ द सॉलिड सर्फेसिस, ठीक है, देयरफॉर ऑयल और ग्रीस इज़ अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। ठीक है, वो कह रहा है जो लिक्विड की फ्रिक्शन होती है वो सॉलिड की फ्रिक्शंस के मुकाबले में कम होती है, इसी वजह से ऑयल या ग्रीस वगैरह जो है वो मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो है वो अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, जैसे हमने कभी लॉक ना खुल रहा हो या गेट की कुंडी वगैरह ना खुल रही हो, तो अगर हम उसके दरमियान में जो है ऑयल वगैरह लगा देंगे तो वो आसानी से जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने फ्रिक्शन को क्या कर दिया, वहाँ से रिड्यूस कर दिया। नंबर 3, आ रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन द sliding friction, so sliding friction is converted into rolling friction by the use of ball bearing in the machines and wheels अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो भारी किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो है वो व्हील्स जो है वो या बॉल बेरिंग जो है वो उनको इस्तेमाल करके इस तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन में जो है वो बदल दिया जाता है। नंबर 4 है फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड्स, ठीक है, हाई स्पीड व्हीकल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स ऑल्सो फेस फ्रिक्शन। देखो वो कह रहा है कि सिर्फ जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो सिर्फ जो है वो सॉलिड्स के दरमियान ही नहीं होती या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के, बल्कि जो बहुत हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं जैसा कि एरोप्लेन और शिप्स वगैरह होती हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन का क्या करना पड़ता है या रेजिस्टेंस का, एयर रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ता है वाइल मूविंग थ्रू एयर और वाटर। देखो जब वो पानी या हवा से क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। देखो शिप्स ने पानी के अंदर जो है वो मूव करना होता है और एरोप्लेन्स वगैरह ने हवा में मूव करना होता है। इफ़ द फ्रंट ऑफ द व्हील इज़ फ्लैट इट फेस मोर रेजिस्टेंस बाय एयर और वाटर। अगर उसका सामने वाला जो फेस है वो फ्लैट होगा, देखो जैसे इसका फ्लैट नहीं रखा हुआ, ठीक है, देखो यहाँ से ये करके ऊपर को यूं करके कर्व करके फिर आ रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा भी रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन भी बनाया जाता है। एरोप्लेन को भी आगे से क्या किया जाता है, स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, यानी कि फ़िश की शक्ल का जो है वो बनाया जाता है। देयरफॉर द बॉडीज मूविंग थ्रू एयर और वाटर आर, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रिक्शन। उनको स्ट्रीमलाइंड बना दिया जाता है, यानी कि फ़िश से आगे से यानी कि थोड़ा सा नोकला बना दिया जाता है। इस तरह फ्रिक्शन पानी या हवा की फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन दिस केस द एयर, आप इतना सा भी लिख दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा कम हो गया, और अगर शॉर्ट में है तो आप वैसे ही जो है इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट में आया हुआ है तो शॉर्ट में आप छोटा करके भी लिख सकते हो। हाँ लॉन्ग में आया हुआ है तो फिर कोशिश करना कि जो है वो आप इसको पूरा ही लिख दो। इन दिस केस द एयर पासिस स्मूथली ओवर द, ठीक है, स्लैंटिंग सरफेस ऑफ द व्हीकल्स, यानी कि ऐसी सतह को जो है वो क्या कहते हैं, हम स्लैंटिंग कहते हैं, यानी कि थोड़ी सी जो है ये देखें ऐसे करके ऐसे बनी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लैंटिंग सरफेस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज़ नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इस तरह के फ़्लो को हम क्या कहते हैं, देखो ये सीधा सीधा नहीं जा रहा, यहाँ से पहले सीधा है फिर ऐसे ऊपर से होके फिर ऐसे नीचे से हुआ है, ठीक है। अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ओवर द कार, ठीक है, ये देखो कार के ऊपर जो है वो शो किया हुआ है। द व्हीकल डिज़ाइंड पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट आर सेड टू बी स्ट्रीम लाइन। तो ये आप लोगों का जो है शॉर्ट के लिहाज से या लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप लोगों ने इसको जो है अच्छे तरीके से जो है वो लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।